कुलदीप बिश्नोई अब हरियाणा भाजपा के नेता हैं। भजन लाल पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र हैं और आदमपुर से मौजूदा विधायक भव्य बिश्नोई के पिता हैं। वैसे तो कुलदीप बिश्नोई की राजनीतिक विरासत अपने आप में काफी विशाल है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई राजनीति की इस विरासत को बड़े मुकाम नहीं दे पाए। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं की, भरसक कोशिश उन्होंने की, प्रयास किए, कभी कांग्रेस में रहकर, कभी अलग पार्टी बनाकर, तो कभी पार्टी को ही बदलकर। आज की इस एसएनए में हम कुलदीप बिश्नोई और उनकी राजनीति के बारे में जानेंगे कि कैसे एक मुख्यमंत्री का सुपुत्र दोबारा मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनते बनते रह गया, कैसे एक पार्टी बनाकर किंग मेकर की भूमिका में आने वाला बिखर गया। ये जानेंगे कि कैसे राजनीति के सत्ता के समंदर में हिलोरे खाती रही उनकी राजनीति और फिर भी वो डटे रहे। यानी कि कहा जा सकता है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी कुलदीप बिश्नोई लगातार डटे रहे, राजनीति में बने रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएनए में। भारत आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है, और खबरें वो होती हैं, वो व्यक्ति विशेष की होती हैं जिनके जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी हर खबर आप जानना चाहते हैं। इसीलिए हम लेकर आते हैं स्पेशल न्यूज एनालाइज एसएनए। कुलदीप बिश्नोई का जन्म 22 सितंबर 1968 को हुआ था। वे 54 वर्ष के हैं। सत्ता की घुट्टी उन्हें अपने घर से ही मिली थी, क्योंकि उनका जन्म हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के घर पर हुआ था। कुलदीप बिश्नोई को राजनीति विरासत में मिली, लिहाजा अगर ये कहें कि कुलदीप बिश्नोई ने सत्ता की पढ़ाई तो घर से ही की, तो ये कहना गलत नहीं होगा। आगे चलकर यही पढ़ाई उनके काम आई। अपने पिता भजन लाल की राजनीतिक विरासत को कुलदीप बिश्नोई ने आगे बढ़ाया, सहेज कर रखा, उसको आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया। अपने आप में शानदार है कुलदीप बिश्नोई का परिवार। कुलदीप बिश्नोई की शादी दिसंबर 1991 को रेणुका बिश्नोई से हुई थी। उनके 2 बेटे एक बेटी है, जिनके नाम है भव्य बिश्नोई, चैतन्य बिश्नोई और सिया बिश्नोई। उनके दोनों बेटों में एक राजनीति में है तो दूसरा क्रिकेटर है। भव्य राजनीति में उतर गए और आज आदमपुर से भाजपा के विधायक है, तो वहीं चैतन्य आईपीएल में खेल चुके हैं, यानी वो क्रिकेटर है। कुलदीप बिश्नोई का राजनीतिक सफर। कुलदीप बिश्नोई अब तक आदमपुर सीट से 4 बार विधायक और 2 बार सांसद बन चुके हैं। हिसार क्षेत्र में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं। कुलदीप बिश्नोई पहली बार हिसार से सांसद चुने गए थे, तो दूसरी बार भिवानी से। साल 2019 में बिश्नोई ने मोदी लहर के बावजूद चौथी बार जीत की हैट्रिक लगाई थी और पिता की साख को बचाए रखा था। चुनावी मैदान में उनके सामने सेलिब्रिटी कैंडिडेट सोनाली फोगाट रही थी, वही सोनाली फोगाट जो टिकटॉक स्टार थी और बिग बॉस में भी वो रह चुकी थी। उसके बाद वो सेलिब्रिटी के तौर पर लोगों के बीच थी, अच्छी खासी वोट उन्होंने बटोरी, लेकिन वो फिर भी कुलदीप बिश्नोई से हार गई थी। हार का स्वाद उन्हें चखना पड़ा था। 1998 में पहली बार बने थे विधायक। जी हाँ, कुलदीप बिश्नोई को पहली बार विधायक बनने का सौभाग्य 1998 में मिला था। अपने पिता भजन लाल की परंपरागत सीट आदमपुर से चुनाव लड़ा था और यही से पहली बार कांग्रेस से विधायक वो बने थे। विधायक के बाद बने सांसद। कुलदीप बिश्नोई विधायक के बाद सांसद भी बने थे। साल 2004 से 2009 के बीच भिवानी से लोकसभा सांसद चुने गए थे। इस दौरान वे लोगों से जुड़े रहे और पिता की छांव से अलग होकर अपना एक नया मुकाम बनाने की कोशिशें भी वो लगातार करते रहे थे। पिता के लिए कांग्रेस से किया था किनारा। जिस कांग्रेस पार्टी में रहकर कुलदीप बिश्नोई पहली बार विधायक बने थे, उसी कांग्रेस पार्टी ने ऐसा काम किया जिससे नाराज होकर कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी को ही छोड़ दिया था। दरअसल 2005 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत तो गई, लेकिन उनके पिता भजन लाल को सीएम नहीं बनाया गया, जिससे कुलदीप बिश्नोई नाराज हो गए थे, क्योंकि भजन लाल के ही नाम पर वो चुनाव लड़ा गया था। लेकिन ऐन मौके पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन गए थे। फिर कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस के हाथ का साथ छोड़ दिया था। कुलदीप बिश्नोई ने बनाई थी खुद की पार्टी। कांग्रेस से अलग होकर कुलदीप बिश्नोई ने खुद की अपनी पार्टी बनाई थी। 22 दिसंबर 2007 में हरियाणा जनहित कांग्रेस, जिसे आप हजका के नाम से जानते हैं, वो पार्टी कुलदीप बिश्नोई ने बनाई, उसका ऐलान किया।
उनकी पार्टी हजका हरियाणा की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी भी बनी थी, जिसकी स्थापना हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल ने ही की थी। पार्टी ने विधायक भी बनाए और किंग मेकर बनते बनते पार्टी बिखर गई। विधायक बागी हो गए और पति पत्नी दोनों ही विधायक रह गए थे, अकेले रह गए थे। केस बहुत लंबा चला था, लेकिन उसका फैसला बहुत देर से आया। तब तक 10 साल मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रह चुके थे। 2016 में कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी का विलय कांग्रेस में ही कर दिया था, यानी कि कहा जा सकता है कि जहां से चले थे वहीं पर दोबारा से पहुंच गए। पिता की विरासत को बचा हुए हैं कुलदीप बिश्नोई, यानी कि पिता की विरासत को लगातार बचाने में कुलदीप बिश्नोई लगे हुए हैं। कुलदीप बिश्नोई ने अपने पिता की विरासत लगातार बचाई है। साल 2014 तक हुए 12वीं विधानसभा चुनाव में 11 बार लगातार बिश्नोई परिवार आदमपुर सीट पर विजय प्राप्त करता रहा, क्योंकि आदमपुर सीट बिश्नोई परिवार के वर्चस्व वाली सीट है और ये हमेशा से हॉट सीट बनी रही है। 56 सालों से ये सीट भजन लाल परिवार के पास है, यानी कि भजन लाल, जसमा देवी, कुलदीप बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई और अब भव्य बिश्नोई वहां पर काबिज है। इनके अलावा ना तो सीट पर कोई कब्जा जमा पाया है, और बड़ी बात, आदमपुर से उनके सामने कोई नेता भी नहीं आज तक बन पाया है। यह भी अपने आप में बहुत ही विलक्षण बात है। तो वहीं साल 2019 की अगर बात करें, 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान जब मोदी लहर थी, तो उस समय भी कुलदीप बिश्नोई ने पिता की विरासत और सीट दोनों को बचाने में कामयाबी हासिल की थी। और अब कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे देने के बाद खाली हुई आदमपुर की सीट से उनके बेटे भव्य बिश्नोई ने उपचुनाव लड़ा और फिर से अपनी सीट पर काबिज हुए, यानी कि 56 सालों की विरासत को संभालने में उनके सुपुत्र कामयाब रहे हैं। राजनीति में है पूरा बिश्नोई परिवार। भजन लाल के बाद उनका पूरा परिवार भी राजनीति में उतरा और सफलतापूर्वक काम भी किया। कुलदीप पिता चौधरी भजन लाल की तरह 2 सीटों से सांसद रहे हैं। जैसा मैंने पहले बताया, भजन लाल मुख्यमंत्री रहने के बाद 2 बार सांसद भी रहे थे। वह 1989 फरीदाबाद और फिर 1998 में करनाल संसद सदस्य बने थे, यानी कि संसद के सदस्य इन दोनों सीटों से वो संसद पहुंचे थे। कुलदीप बिश्नोई की मां जसमा देवी भी विधायक रही। उन्होंने उपचुनाव जीतकर वो पद पाया था। इसके साथ ही कुलदीप की पत्नी रेणुका भी हांसी सीट से विधायक रही हैं। तो वही उनका बेटा भव्य बिश्नोई, जैसा मैंने आपको पहले बताया, अब आदमपुर सीट से विधायक है। और बात करें कुलदीप बिश्नोई के बड़े भाई चंद्रमोहन बिश्नोई की, वो भी लगातार राजनीति में सक्रिय है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी वो रहे हैं। उन पर हम अलग से एक एसएनए बनाएंगे, लेकिन आज बात कुलदीप बिश्नोई की करेंगे, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बीच भी अपने पिता की विरासत को संभाले रखा। कुछ लोग कहते हैं कि भजन लाल सरीखी राजनीति नहीं कर सके कुलदीप, ना उनकी तरह वो मुकाम पा सके, लेकिन जितना भी कुलदीप बिश्नोई ने राजनीति में योगदान दिया है, उनके लिए हरियाणा की राजनीतिक शास्त्र में उनका एक अलग से अध्याय जरूर लिखा जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से रहा है 36 का आंकड़ा। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जब मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बना दिया गया था भजन लाल की जगह, तो उसके बाद 36 का आंकड़ा स्वाभाविक था। और उसके बाद से कभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कुलदीप बिश्नोई की पटरी नहीं बैठी, कभी उनके साथ उनके संबंध अच्छे नहीं रहे। अब जब उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, तो उस वक्त भी कुलदीप बिश्नोई प्रदेशाध्यक्ष बनना चाहते थे, जिसकी राह में रोड़े अटकाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। उनकी जगह उदय भान को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया था, जिससे नाराज होकर कहीं ना कहीं कहा जाता है कि उससे नाराज होकर, या फिर यूं कहे कि कांग्रेस में हाशिए पर हो जाने के बाद कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई घुटन महसूस करने लगे थे कांग्रेस में। और उसी का परिणाम रहा कि 2022 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। विधायकी जाती रही। उसके बाद उन्होंने एक नया गेम रचा, अपने सुपुत्र को आगे किया। भाजपा की ओर से वो उम्मीदवार हुए और उनको जिताकर विधानसभा भेजा। तो इस तरह की मिली जुली राजनीति रही है। पहले उन्होंने अपनी जगह उपचुनाव में अपनी पत्नी को खड़ा किया था, रेणुका बिश्नोई, उनको भी जीत दिलाई थी। अब सुपुत्र को राजनीति में फिट उन्होंने कर दिया। अब देखना होगा कि वो किस राजनीतिक आयाम को गढ़ते हैं, वो राजनीति में क्या कुछ नया करते हैं, क्योंकि अब बातें निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं भाजपा के लिए वो राजस्थान को संभाल रहे हैं। राज्यसभा में भेजे जाने की भी कयास लगाए जा रहे थे, उनको केंद्रीय नेतृत्व में लेने की भी बातें चलती है। लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि उनको किस स्तर पर रखा जाता है, कितना मान सम्मान इस पार्टी में उनको दिया जाता है।
क्योंकि राजनीति में कुलदीप बिश्नोई एक बार कांग्रेस के केंद्र में हुआ करते थे। भले ही आज वो हाशिए पर थे, आज भाजपा में उनको वो मान सम्मान मिलता है या नहीं, वो भी आपको बताएंगे। बस बने रहना होगा हरियाणा आज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत आज के लिए मैं यशपाल किंचन।